बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक लड़की अपने ही पिता की शिकायत करने डीएम के कार्यालय पहुंच गई। बेटी ने डीएम को शिकायत देते हुए बताया है कि उसकी शादी लॉकडाउन में हुई थी और उस वक्त उसके पिता ने वादा किया था कि लॉकडाउन के बाद उसे शादी का सामान देंगे, लेकिन अभी तक सामान नहीं दिया है। वहीं शिकायत का संज्ञान लेने के बाद तहसील प्रशासन ने लड़की के पिता से संपर्क किया और बेटी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए कहा, जिसके बाद पिता ने बेटी की शिकायत को पूरा करने के लिए बेटी को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत घर के लिए बाकी जरूरी सामान भी दे दिया है। मामले को लेकर जिलाधिकारी की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि दहेज लेना और देना अपराध है, तो फिर जिलाधिकारी किसी पिता पर दहेज के लिए कैसे दबाव बना सकते हैं? और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक इस मामले के बाद अब कई और लोग सामने आने लगे हैं। खबर मीडिया की सुर्खियों में है, लिहाजा लोग जिलाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये दहेज प्रथा को बढ़ावा देना नहीं है? और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ ये पूरा मामला है और ऐसे में डीएम कैसे एक पिता को ये निर्देश दे सकते हैं कि वो दहेज का सामान दे? देखिए विशाल, ये जो पूरा मामला है बरेली थाना हाफिजगंज क्षेत्र का है, जहां पर एक बेटी की शादी हुई थी, जो लॉकडाउन में हुई थी। उसके एक हम्म। पिता ने उसको एक जोड़े में विदा कर दिया था और उसको वादा किया था कि शादी के लॉकडाउन जैसे खुलेगा हम उनको कुछ ना कुछ उपहार या दहेज जरूर देंगे। मगर जब उसको ये चीजें नहीं दी गई तो उसने इसकी शिकायत बरेली के जिलाधिकारी महोदय से करी। तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी टीम को लगाकर उसको उपहार देने के लिए कहा गया। जी विशाल। लेकिन ऐसे में तो दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं डीएम साहब। एक और तो कहा जाता है कि इस तरह की चीजें ना करें, और दूसरी तरफ अगर डीएम इस तरह के निर्देश देंगे तो इसका समाज में एक गलत मैसेज जाता हुआ भी नजर आ रहा है। दीपक। हाँ बिल्कुल विशाल ने आपने बहुत बड़ी बात की कि कहीं ना कहीं इसका एक गलत संदेश आता, क्योंकि हमारी चैनल की टीम ने उस बेटी के पिता से बात करी तो उनका कहना था कि उनकी तबीयत खराब थी, वो काफी दिनों से बीमार थे, जिस कारण दहेज नहीं दे पाए। उनकी लंबी समय तक उनका इलाज चला। इलाज के बाद जब वो थोड़ा ठीक हुए तो उन्होंने बेटी से संपर्क किया। तो बेटी ने उनसे लगातार कहा कि पिताजी आप मुझे देखने भी नहीं आए, दहेज की बात छोड़िए। तो उन्होंने कहा, फिर उनकी लगातार ये सारी बातें हुई तो लड़की ने कहना कि फिर मैं जिलाधिकारी के पास पहुंची, मगर जिलाधिकारी अधिकारी का कहना कि अब ये कि कहीं ना कहीं वो भी किसी बेटी के बाप रहे होंगे, किसी बहन के भाई हैं, और इस तरीके से ये सोच समझकर उन्होंने चर्चा किया उपहार के बीच में, ताकि दो परिवारों के बीच में दरार ना आए, दो परिवारों के बीच में खटास ना आए। इसलिए उपहार के चीज में उन्हें गृहस्थी की सामान दे दी गई। और ये लड़की का कहना कि मुझे दहेज नहीं, मेरे मेरे पिता ने मुझे उपहार में चीजें दी। मगर कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो ये दहेज ही है, क्योंकि जो चीजें दी गई हैं हालांकि घरेलू चीजें हैं। इसमें फ्रिज है, कूलर है और तमाम ऐसी चीजें तो घरेलू उपयोग के लिए दी जाती है। जी विशाल। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।